हेलो बच्चों, कक्षा 12 जीव विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपना अगला टॉपिक जीव विज्ञान के लेके आए हैं, जिसमें हमने पीछे जनक के अंतर्गत हमने जीवों में जनन पढ़ रहे हैं। जीवों के अंतर्गत हम पढ़ रहे जीवों में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इस समय पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने अब तक पढ़ा है एकल जीव जनन, यानी एक जीव द्वारा जनन होता है, इसके प्रक्रिया पढ़े हैं। और हम पढ़ रहे हैं पौधों में कायिक जनन। तो पौधों में कायिक जनन के अंतर्गत हमने इसके दो टाइप होते हैं कायिक जनन के। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। तो पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया प्राकृतिक कायिक जनन। आज हमारा टॉपिक होगा कृत्रिम कायिक जनन। आज का टॉपिक हमारा है कृत्रिम कायिक जनन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जनन प्रवर्धन कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हम जब प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जो जीवों में जनन होता है, पौधे में जो जनन होता है वह नेचुरली होता है, प्राकृतिक है, मतलब स्वयं से हो जाता है। स्वयं से अपने जनक से कलिकाएँ निकलती, कच्छस कलिकाएँ निकलती हैं और कच्छस कलिकाएँ वृद्धि करके एक नए पौधे जिसमें अलग होकर एक नए स्वतंत्र रूप से पौधा बना लेती हैं। तो वह क्रियाएँ स्वयं होती है। आज हम जब पढ़ रहे हैं कृत्रिम कायिक जनन, तो कृत्रिम कायिक जनन जो होता है यह है क्रिया जो होता है मानव के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मानव के द्वारा की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है कि पौधों की टहनियों से क्या किया जाता है कि उन्हें मानव द्वारा उनके कायिक भाग से उन्हें अलग करके स्वतंत्र रूप से एक नए पौधे उगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए आप लोग। इसमें हम बता रहे हैं कि इसमें जो होता है कि कायिक भाग से, कृत्रिम जनन में क्या होता है कि पौधों के कायिक भाग से उन्हें अलग करके एक स्वतंत्र रूप से पौधे उगाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन। ठीक, अब कृत्रिम कायिक जनन की विधियां जो है निम्नवत है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां निम्नवत है। इसकी विधियां क्या है? निम्नवत है। तो सबसे पहले इसमें जो है पहली विधि क्या है? कलम लगाना। इसे बोलते हैं कटिंग। ठीक, दूसरा है दाब लगाना। इसे बोलते हैं लेयरिंग। ठीक, और तीसरा जो विधि होती है जिसे हम कहते हैं रोपण, इसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक, तो कृत्रिम कायिक जनन प्रवर्धन की विधियां निम्नवत हैं। पहली विधि है कलम लगाना, जिसे हम कटिंग कहते हैं। दूसरी विधि है दाब लगाना, जिसे हम लेयरिंग कहते हैं। और तीसरी विधि है रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग करना। तो हम पहली बात कर रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक आज का हमारा है कलम लगाना। आज हम इसको देखें, हम कलम लगाना क्या होता है यानी कटिंग में। अब इसमें जो हम कटिंग प्रक्रिया अपनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि हम उन पौधों को लेते हैं जिनमें प्राकृतिक कायिक जनन कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो उस या हमें ज़्यादा फसल प्राप्त करना होता है
ज़्यादा मात्रा में पौधे प्राप्त करने हैं तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम कायिक जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इस क्रिया में क्या करते हैं, हम जो जनक पौधे होते हैं उनके टहनियों को क्या करेंगे, हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। उनको टहनियों क्या करेंगे, हम छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कर देंगे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि उन टुकड़ों में कक्षस कलिकाएं होनी चाहिए। उन टुकड़ों में क्या हो, कक्षस कलिकाएं उपस्थित हो। और उन टुकड़ों को हम कलम करके नम मिट्टी में आधा गाड़ देते हैं। क्या करते हैं, नम मिट्टी में हम आधा गाड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ समय बाद वहाँ से एक नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हम कलम विधि करते हैं। अब कलम विधि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें जो अगर हम नए पौधे को ले रहे हैं, जैसे 1 वर्ष पुराना पौधा है उसमें हम कलम विधि करवा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं, जैसे नया पौधा है 1 वर्ष पुराना है, 1 वर्ष क्या हो, 1 वर्ष का पौधा हो, जब हम इसमें कलम करते हैं तो ये जो होता है कि इसे हम सॉफ्टवुड कटिंग कहते हैं। सॉफ्टवुड कटिंग क्या कहते हैं, इसे हम सॉफ्टवुड कटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवुड कटिंग में जो पौधे होते हैं उनसे शाखाएं जल्दी निकल जाती हैं। इनसे शाखाएं क्या होती है, जड़ें और शाखाएं जल्दी निकलती है, क्योंकि नया पौधा होता है। दूसरा जो होता है, अगर मान लीजिए ये 2 वर्ष पुराना हो, 2 वर्ष पुराना हो, तो इसे ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, कड़ा रहेगा पौधा, तो इसे हम क्या कहते हैं, हार्डवुड कटिंग कहते हैं। और इन पौधों से क्या होता है, जो कक्षस कलिकाओं से जब हम इनमें कलम लगाते हैं तो इन पौधों कक्षस कलिकाओं की जो शाखाएं जो होती हैं और जड़ें जो होती हैं थोड़ा लेट निकलती हैं। ठीक, तो ये हो गया कलम लगाना। कलम लगाना हमने उदाहरण में है, कलम लगाना उदाहरण में क्या क्या है, मुख्य रूप से अंगूर है, गुलाब है, ठीक, अंगूर, गुलाब, गन्ना, गुड़हल आदि। इसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं कलम लगाने में, अंगूर है, गुलाब, गन्ना, गुड़हल आदि। तो मान लीजिए हम गुलाब को ले लें या गन्ना को ले लें हम, तो मान लीजिए गन्ने का जो पौधे होता है, ये गन्ने का पौधा है, ठीक, ये गन्ने का पौधा है, ठीक, इसमें आंख निकले होते हैं, क्या होते हैं, आंख होते हैं गांठों पे। अब इसे हम क्या करते हैं, कलम कर देते हैं, इसे क्या करते हैं, हम कलम करते हैं। इसे जब कलम करके हम इसमें क्या करते हैं, इसे हम मिट्टी में दबा देते हैं, भून के नीचे क्या करते हैं, इसे हम इन कलम को हम दबाते हैं, और इन्हीं जो आंख से एक नई कलिकाएं निकलकर एक नए पौधे का निर्माण करती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहती है, कलम विधि कहते हैं। इसी तरह हम गुड़हल में कर सकते हैं, गुलाब के पौधे में कर सकते हैं, ये प्रक्रिया हम अपना सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी विधि है, कलम विधि है, कटिंग विधि। ठीक बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है, दूसरा है जिसे हम दाब लगाना कहते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, दाब लगाना। दूसरा है दाब लगाना, इसे बोलते हैं लेयरिंग। ठीक, तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि यह उन पौधों में होता है मुख्यतः जिनमें हम कलम विधि नहीं अपना सकते, या कलम विधि द्वारा इसमें प्रक्रिया कम होती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं दाब लगाने में, कि मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक, ये भूमि है, ठीक, यहाँ पे पौधा है, ठीक, तो पौधे को क्या करते हैं, जो शाखा होती है, जो नीचे की शाखा होती है, पौधे की जो नीचे की शाखा होती है, उसे लाकर हम क्या करते हैं, भूमि में नम मिट्टी में दबा देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, हम इसे नम मिट्टी में दबा देते हैं। अब जो दबा वाला भाग होता है, यहीं से जड़ें निकलने लगती है, जड़ें और करों यानी कि शाखाएं निकलकर एक नए पौधे का निर्माण करती है, और इस शाखा को हम अलग कर देते हैं।
एक स्वतंत्र पौधा तैयार होगा। इस विधि को हम क्या कर रहे हैं, दाब लगाना कहते हैं, यानी कि इस विधि को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। ठीक, अगला जो इसके लेयरिंग जो विधि है या जो दाब विधि है यह निम्नवत होती है या निम्न प्रकार की होती है। जैसे पहला जो है माउंड लेयरिंग, पहली जो विधि इसमें है माउंड लेयरिंग। ठीक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं माउंड लेयरिंग। ठीक, जब माउंड लेयरिंग होता है हम क्या करते हैं, इस प्रकार की क्रिया में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पौधा है, ये भूमि है। ठीक, यहाँ से पौधा निकला हुआ है, यहाँ इसकी जड़ें हैं। ठीक, और इनकी ये शाखाएं हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि हम इसमें जब करते हैं ये माउंट लेयरिंग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो नीचे की शाखाएं होती है उसको हम इस प्रकार दबा दें कि इसका ठीक बाहर निकलना आता है। इसका जो ऊपरी शीर्ष है भाग, ये शीर्ष भाग जो होता है ये क्या होता है, बाहर निकल आता है। ठीक, और यहाँ से क्या होता है कि जब नमी मिलती है तो यहाँ से एक नए प्रकार की प्रौढ़ जड़ें निकल कर और यहाँ से एक नए शाखा का निर्माण करती है। और इसे हम क्या करते हैं, जनक से को हम जनक की शाखा को अलग कर देते हैं। जब इस विधि को अपनाते हैं तो एक नया पौधा स्वतंत्र रूप से तैयार होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, माउंट लेयरिंग कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ये माउंट लेयरिंग कहलाती है। अगला हमारा इसमें दूसरा पॉइंट है, दूसरी प्रक्रिया इसमें है जिसे हम कहते हैं शीर्ष दाब लगाना। दूसरी प्रक्रिया है शीर्ष दाब लगाना। ठीक, यानी हम इसे कहते हैं टिप लेयरिंग। इसे क्या कहते हैं हम, टिप लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, टिप लेयरिंग कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, टिप लेयरिंग में क्या होता है कि इस विधि के जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं, तो मान लीजिए जमीन है, ये भूमि है, क्या है, भूमि, यहाँ पे पौधा है। ठीक, ये पौधा है और यहाँ से शाखाएं निकली हुई हैं इस तरह। ठीक, तो इस प्रकार के पौधे में क्या करते हैं, जो शाखाएं होती हैं इन शाखाओं को हम क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं इस तरह। ठीक, इस तरह हम इसे मिट्टी में दबा देते हैं। ठीक, अब नम मिट्टी होने के कारण यहाँ से जो होती, जो दबी हुई भाग होती है, यहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं और जड़ें निकलकर एक नए पौधे का निर्माण करती है। इसमें नया पौधा निकलती है। ठीक, और इस जो शाखा है इसको हम क्या करते हैं, उनके जनक से पत्तों के बच्चों इसको हम अलग करते हैं। जब अलग कर देते हैं तो यहाँ एक स्वतंत्र रूप से नए पौधे कई ठोक प्राप्त हो गए। यानी एक पौधे से हम कितने प्राप्त किए, लगभग 8 प्राप्त किए। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, शीर्ष दाब की प्रक्रिया अपनाते हैं, इसे हम कहते हैं शीर्ष दाब लगाना। ठीक, अगला टॉपिक हमारा इसमें है सर्पिल दाब लगाना। तीसरा पॉइंट है सर्पिल दाब लगाना। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्टाइल। स्पर्टाइल स्पर्टाइल लेयरिंग। ठीक, तो सर्पिल दाब लगाना यह प्रक्रिया, तीसरी प्रक्रिया जो होती है दाब लगाने में, तीसरी प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं सर्पिल दाब लगाना। दाब लगाना इसमें क्या होता है कि जो पौधा होता है, ठीक, पौधा ये है, ये भूमि है, नीचे की जो भाग है ये भूमि है और यहाँ पे पौधा खड़ा हुआ है।
पौधा है, इसकी हम एक शाखा को क्या करते हैं, सर्पिल दबाते हैं ऐसे, ठीक। जब हम सर्पिल दबाते हैं तो ये जितने कई जगह से इनमें से क्या होता है, इन्हें पौधे निकलते हैं स्वतंत्र रूप से, इस तरह से नए पौधे सब अलग करते हैं। तो इस प्रकार एक पौधे से कई पौधे प्राप्त हो रहे हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, सर्पिल दाब लगाना। अगला टॉपिक है इसमें हमारा चौथा है गूटी लगाना। कौन सा है, चौथा है एयर लेयरिंग या गूटी लगाना। इसे हम एयर लेयरिंग और गूटी, ठीक। चौथी जो प्रक्रिया है दाब लगाने की कृत्रिम विधि, एयर लेयरिंग या गूटी लगाना। तो यह प्रक्रिया हम उन पौधों में अपनाते हैं जिनकी शाखाएं कड़ी होती हैं। जिनकी शाखाएं क्या होती हैं, कड़ी होती है। थोड़ा सा भी हम उनको झुकाएंगे वह टूट जाती है, थोड़ा सा क्या झुकाएंगे उसको वह टूट जाती है। इसलिए उन पौधों में हम गूटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गूटी या लेयरिंग करते हैं, एयर लेयरिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, मान लीजिए यह जमीन है, दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पे पौधा है, एक पौधा है, यहाँ से शाखा निकली हुई है और यहाँ से दूसरी शाखा निकली हुई है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली शाखा जो होती है यहाँ पर, हम क्या करते हैं, इस शाखा को कुछ दूर तक हम ऐसे, इसे शाखा है, इसे कुछ दूर तक हम क्या करते हैं, छील देते हैं। इसके जो त्वचा है, इसकी जो परत, उसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, नीचे का दिखाई देने लगता है। जब यहाँ से हम छील देते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ हार्मोन लगा देते हैं। कैसा हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन होते हैं जो, ठीक। उसे हम लगाकर और यहाँ पे हम लेयर मतलब कॉटन से बांध देते हैं, कॉटन कपड़े से क्या करते हैं, इसे बांध देते हैं। यह प्रक्रिया है। अब यहाँ ऊपरी वाले शाखे से क्या करते हैं, हम एक घड़ा लगा देते हैं, घड़ा, मटकी घड़ा, और इस घड़े को हम क्या करते हैं कि एक रस्सी से हम इसे बांध देते हैं इस प्रकार, ठीक। इस रस्सी से हम क्या करते हैं, इसे बांध देते हैं। अब इस घड़े में क्या होता है, पानी भरा होता है। इस घड़े में क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। अब पानी भरा, तो इससे हम नीचे से क्या करते हैं, एक छोटा सा छिद्र लगा देते हैं। नीचे से क्या करते हैं, नीचे की तरफ से हम एक छोटा सा छिद्र लगा देते हैं, जहाँ से लगातार पानी यहाँ पर गिरता रहता है। कहाँ पे गिरता रहता है, ये जो हम लेयरिंग गूटी लगाए हैं, प्रक्रिया की है, यहाँ पर गिरता रहता है। अब लगातार गिरने के कारण ये भाग जो हमेशा नम बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन है, बना हुआ पॉलिथीन से बना हुआ है। तो ये जो भाग नम होने के कारण क्या होता है, यहाँ से कच्चा कलिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाती है। क्या निकलना प्रारंभ होता है, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं या कच्चा कलिकाएं निकलती हैं। और इन क्या करते हैं, इन्हें हम इनके जनक से अलग करके एक स्वतंत्र रूप से पौधा हम तैयार कर लेते हैं, ठीक। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, गूटी लगाना कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, गूटी लगाना कहते हैं, ठीक। अब अगला हमारा टॉपिक है रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का तीसरा टॉपिक हमारा है, ठीक, रोपण, सॉरी। और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टि से बच्चों। ग्राफ्टिंग एग्जाम की दृष्टि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो रोपण विधि क्या होता है, ठीक। अब जब हम यह प्रक्रिया अपनाते हैं तो इसमें हम दो तरह के अलग अलग फसल लेते हैं, दो तरह के अलग अलग क्या लेते हैं, हम पौधे लेते हैं। तो जो नीचे वाला पौधा एक जड़ लेते हैं, एक भाग क्या लेते हैं, जड़ लेते हैं,
इस जड़ को हम क्या कहते हैं? स्टार्क कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? स्टार्क कहते हैं। और यह जो जड़ होता है यह खराब फसल वाला होता है, खराब पौधा होता है। खराब पौधा का मतलब ये कि सूखा हुआ नहीं, मरा हुआ डेड हुआ पौधा नहीं, मतलब ऐसे जिसको हम इसके फल को हम पसंद नहीं करते हैं। जैसे आम है, आम की वैरायटी है जैसे देसी और दशहरी आम। तो मान लीजिए देसी आम होते हैं ये छोटे छोटे फल देते हैं, और दशहरी क्या होते हैं? बड़े बड़े फल देते हैं और ज़्यादा भी देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो छोटे फल होते हैं ये छोटे तो होते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, फल भी कम होता है और ये खट्टे भी होते हैं, काफ़ी खट्टे होते हैं। ये कम पसंद करते लोग। जो शहरी आम होते हैं, तो जिसे हम दशहरी कहते हैं, दशहरी आम क्या होते हैं? बड़े होते हैं और उनमें बड़े बड़े फल लगते हैं, उसमें गुद्दे की मात्रा अधिक होती है और साथ ही साथ क्या होता है, वो मीठा होता है, खट्टे कम होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये खराब फसलें हमारा मतलब वही है। और एक हम इसकी जो ऊपरी शाखा लेंगे, तना जो लेंगे, ये अच्छी किस्म वाले पौधे के लेंगे। ठीक, कैसे किस्म होगा इसका? अच्छी किस्म वाले, अच्छी किस्म वाला पौधा होगा। इस पौधे को, इस जो भाग को हम क्या कहते हैं? स्यान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्यान कहते हैं। ठीक, इसे हम स्टार्क कहते हैं, नीचे वाले जड़ के भाग को, और ऊपर वाले भाग हम क्या कहते हैं? स्यान कहते हैं। अब क्या करते हैं कि इन भागों को हम कलम कर देते हैं इनके, और ऐसे फिट करते हैं, इन्हें हम आपस में ऐसे फिट कर देते हैं। फिट करके हम बांध देते हैं, कॉटन लगा के हम इसे बांध देते हैं। और यहाँ पे कुछ वृद्धि हार्मोन लगाते हैं, वृद्धि हार्मोन लगाते हैं, जिससे यहाँ ये जो शाखा एक दूसरे से पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं और एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है रोपण प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? रोपण कहलाती है। ठीक, अब जो इससे जो फसल मिलेगी, देखिए जड़ जो होता है खराब किस्म वाले पौधे का है, और जो तना जो है इसका अच्छी किस्म वाले पौधे का है। तो अब जो इससे जो पौधा तैयार हो गया, इससे जो फल मिलेंगे वह अच्छी किस्म वाले पौधे का मिलेंगे। ठीक, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रोपण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? रोपण, यानी कि ग्राफ्टिंग कहलाती है। और इसकी जो प्रक्रिया भी निम्नवत होती है। ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया भी क्या होती है? निम्नवत होती है। जैसे सबसे पहले इसमें प्रक्रिया होती है ड्रिप या टंग ग्राफ्टिंग। पहला जो विधि है इसमें ड्रिप या टंग रोपण, या टंग रोपण, इसे कहते हैं ड्रिप और टंग ग्राफ्टिंग। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें हमने बताया स्टाक और स्यान होते हैं, यानी जो जड़ वाले भाग को स्टाक कहते हैं, जो ऊपर तो दूसरे पौधे का होता है उसे हम तने को हम स्यान कहते हैं। तो इसमें जो होता है, जिससे जो स्टाक होता है और जो स्यान होता है, इसको हम किस विधि द्वारा काटते हैं? एक जीवा की तरह काटते हैं। किस तरह करते हैं? इसका हम कलम करते हैं जीवा की तरह करते हैं। ठीक, और हम इसे एक दूसरे से फिट कर देते हैं। क्या करें? इसे बांध दिखा रहे हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? टंग रोपण कहलाती है। क्या कहती है? टंग रोपण कहलाती है, या इसे हम कहते हैं विप या टंग रोपण कहते हैं। ये स्टार्ट हो गया और ये स्यान हो गया। इस तरह एक नया पौधा तैयार हो गया। अगला हमारा टॉपिक है दूसरा, इसमें प्रक्रिया है। दूसरी कौन सी प्रक्रिया है भाई? दूसरी प्रक्रिया है क्राउन रोपण। क्राउन रोपण, क्राउन रोपण। ठीक, इसे हम कहते हैं क्राउन लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, सॉरी ग्राफ्टिंग। ठीक, क्राउन रोपण।
अब जो हम क्राउन रोपण की जो प्रक्रिया करते हैं, यह प्रक्रिया भी एक थोड़ा कठिन है लेकिन अच्छी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम कई फसल तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टाक होता है यह काफ़ी चौड़ा होता है। स्टाक क्या होता है, जो जड़ होती है यह काफ़ी क्या होती है, चौड़ी होती है। ठीक, जड़ क्या होती है, काफ़ी चौड़ी होती है और जिसे हम क्या करते हैं, भाग काट लेते हैं, ये वाला भाग। और जो स्यान होता है वो काफ़ी पतला होता है। जो स्यान होता है ये वाला भाग स्टाक कहलाएगा। ठीक, और जो स्यान होता है वह काफ़ी पतले होते हैं। काफ़ी क्या होते हैं, काइटोस्यान लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं हम, इन स्यान को हम क्या करते हैं, लाके हम इसमें ग्राफ्टिंग करवा देते हैं। ठीक, अब यहाँ से नई शाखाएं निकलती हैं, तना जो है इस वृद्धि करेगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्राउन प्रक्रिया कहते हैं, क्राउन रोपण कहते हैं। ठीक, इसमें हम एक स्टाक चौड़ा होता है, इसका व्यास अधिक होता है, जो स्यान होता है इसके व्यास कम होते हैं, इसलिए इसमें हम कई पौधे के एक साथ हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्राउन रोपण कहलाती है। अगला टॉपिक हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या, कौन सा भाई, कलिका रोपण। तीसरा पॉइंट है कलिका रोपण, इसे बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग। ठीक, अब ये जो कलिका रोपण जो होता है, बड ग्राफ्टिंग, क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टाक होता है, ठीक, यह भी काफी क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक, और इसमें क्या करते हैं, एक हम कली लेते हैं, छोटा सा भाग लेते हैं तने का, कली लेते हैं। ठीक, और इसमें कच्चे से कलिकाएं प्रसिद्ध होती हैं। ठीक, अब इस जो कली होती है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टी आकार का चीरा लगाते हैं। किस आकार का चीरा लगाते हैं, टी आकार का, लगभग टी आकार का चीरा होता है इस तरह। ठीक, अब इस चीरा में क्या करते हैं, ये जो स्टाक होता है, जो स्टान है, यह है स्टाक और यह है स्यान। ठीक, जो तने वाला भाग जो कलिका है, इसमें लाकर हम फिट कर देते हैं, इसमें लाकर इसी तरह हम फिट कर देंगे। ठीक, और इसे हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। किसे बांधते हैं भाई, रस्सी से बांध देते हैं, किसी चीज से, काटन लगा के रस्सी से हम बांधते हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ से एक नए पौधे का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया हमारी कलिका रोपण कहलाती है। यह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, कलिका रोपण कहलाती है। अगला टॉपिक हमारा है वेज रोपण। चौथा है इसमें वेज रोपण, इसे बोलते हैं वेज, WEDGE, वेज ग्राफ्टिंग। ठीक, वेज रोपण में क्या करते हैं हम कि यह भी प्रक्रिया थोड़ा कठिन होती है, टिपिकल होती है, लेकिन अच्छी होती है। भी जो स्टाक होता है, यह स्टाक है। ठीक, और इसे हम क्या करते हैं, बी संरचना में काट लेते हैं। किस संरचना में काट लेते हैं, बी संरचना में काट लेते हैं। ठीक, और दूसरा जो होता है स्यान जो होता है, इसे हम इस प्रकार काटते हैं। ठीक, ये हो गया स्यान। ठीक, यहाँ पे कलिकाएं निकली होंगी, तना हो गई। अब इसको हम इस तरह काट लेते हैं और इस वाले भाग को हम इसे फिट कर देते हैं। ऐसे इसमें हम क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। और फिट करके कुछ हार्मोन इसे हम काटन इसके द्वारा इसे हम किसी माध्यम से बांध देते हैं। और जब बांधते हैं तो यहाँ से एक नए पौधे का एक नया पौधा उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वेज रोपण कहलाती है।
ठीक बच्चों, तो ये रही हमारी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो हमने बताया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 विधियाँ थी आपको। पहली विधि हमने बताया कलम लगाना, दूसरी विधि हमने इसमें बताया दाब लगाना, और तीसरी विधि आपकी रोपण है। तो ये हमारा हो गया पौधों में कायिक जनन। अब हम कल वाले वीडियो में इसके अंतर्गत थोड़ा सा टॉपिक रह गया है कायिक जनन से लाभ व हानियाँ। कायिक जनन से, पौधों में कायिक जनन से क्या लाभ होते हैं और क्या हानियाँ होती हैं, इसके बारे में हम कल आपके अगले वीडियो में आपको लेकर हम आएंगे। और आपको देखने के लिए आपका धन्यवाद।